ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़े। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। आज का प्रश्न, छोटा मुख और बड़ी बात। ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? छोटा मुख और बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? छोटा मुख और बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? छोटा मुख और बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, ये कहावत परमात्मा के लिए है। ये कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वे साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। कैसे वे साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो, हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। तुम्हारी जैसी बातें करना किसको आएगा भी नहीं। तुम्हारी जैसी बातें करना किसको आएगा भी नहीं। ठीक, तो छोटा मुख और बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, ये कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वे साधारण तन में बैठ छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो, हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई।
मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। तुम्हारी जैसी बातें करना किसको आएगा भी नहीं। आज का गीत है आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना और अर्थ भी समझा, निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वह बाबा अब आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता है। इस समय सारी दुनिया नर्क है, गरीब भी बहुत है। सारी सृष्टि ही गरीब है, सारी सृष्टि ही गरीब है। ऐसा मत समझो रशिया अमेरिका साहूकार है, ऐसे नहीं समझना। बाबा ने कहा सारी सृष्टि गरीब है, तो ऐसा ना कोई समझे कि रशिया अमेरिका साहूकार है। नहीं, जानते इनों के पास जो कुछ थोड़ा है वह स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। जो रशिया के पास अमेरिका के पास जो थोड़ा बहुत है ना, वो स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। भल सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ नहीं। भल लिखते हैं चाइना इतना माइल पाउंड सोना खरीद सकते हैं, ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है। परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है उनके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। इतना सब होते भी गरीब हैं। स्वर्ग की भेंट में ये सारी विश्व ही गरीब है। इस बाप का नाम ही है गरीब निवाज। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है। अभी तो क्या हालत है। बाप गरीब निवास तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं। भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो बाप का गरीब निवाज नाम तो शोभता है ना। अब वह है ही नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया। अब समझते हैं पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए हैं। स्वर्ग तो सुख का भंडार है, कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना, है ना। कैसे बदलते हैं वह भी अभी तुम जानते हो। कोई झगड़ा लड़ाई आदि की बात ही नहीं। तो गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटाने वाला कृष्ण तो हो नहीं सकता। हो सकता है? अब दुनिया को पलटाने वाला कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। तो दुनिया को पलटाने वाले को गॉड कहा जाता है। अभी तुम समझते हो बाप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, तो बरोबर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। नाम ही है गोल्डन एज, सोने की दुनिया। द्वारिका को भी सोने की कहते हैं। अब द्वारिका माना सारा शहर सोने का, तो जरूर इतना अथाह धन होगा। तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। माना जैसे जैसे उस स्टेज तक आते जाएंगे फिर आपको घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आते हैं तो दिल में आता है ना कि अभी हम जाकर पहुंचेंगे। तुम जानते हो ये लड़ाई भी जरूर लगेगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनाई है। तुम तो जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है, जानते हो। फिर परिस्तान बनना है। बाबा हमको नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। भारत का आज वह दिन आया है जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो नई दिल्ली तो सारी नहीं कहेंगे, नई दिल्ली में तो
हमें सब कुछ नया होना चाहिए, तो नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे। अब गांधी जी कहते थे अथवा अभी भी कहते हैं कि राम राज्य हो, तो समझाना चाहिए जरूर अभी रावण राज्य है। अब आप राम राज्य चाहते हैं तो फिर इसका मतलब ये कौन सा राज्य है? तो रावण राज्य है ना। तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गया। तो स्वर्ग में ये अक्षर नहीं कहेंगे। तो यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना है ना, वैसे बाप को याद करना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं हेवनली अब्रोड। उस हेवन में तो कौन सा धर्म निवास करता है? तो गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं। तो तुम देखते हो कि बैठे कैसे साधारण रहते हैं। तो ड्रामा के राज को तुम ही जानते हो। तो जो सीन जिस समय चलती है फिर बाद में रिपीट होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। तो क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पास्ट हो गया। तो ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फिर से रिपीट होगी। तो क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर स्थापन करेगा। तो ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तो बाप कहते मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद राजयोग सिखलाने आया हूं। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूं। तो ये नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे न सके। तो ये बातें शास्त्रों में नहीं है, तो ये कोई समझते थोड़े ही। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष के बाद आएगा। अभी 2000 वर्ष हुआ है तो 5000 वर्ष का हिसाब हुआ ना। तो क्राइस्ट के 3000 वर्ष के बाद सारी बात समझ में आ गई। अभी कितने वर्ष हुए? 2000 वर्ष क्राइस्ट को आए। तो उससे पहले कितने वर्ष थे? 3000। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 5000। पूरा 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 हिसाब है, चिंता करने की बात नहीं। परंतु किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा कि भारत पहले सोने की चिड़िया था, स्वर्ग था। ये कहा ना, कहा कि नहीं? ये पैराडाइज था, ये दुनिया इतने वर्ष पहले ये पैराडाइज थी, तो अभी तो नहीं है। तो तुम समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में जल्दी से बैठता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है, कोई लड़ाई आदि नहीं। तो बाप हिंसा थोड़ी कराएंगे। तो तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक बन, डबल सिरताज बन रहे हो। तो बाप ने कहा है कि मां शत्रु, उनको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब वही है, सरकमस्टांस भी देखते जा रहे हो, देख रहे हो। ये भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, अब फिर किसकी विजय हुई? तो यादव कौरव खलास हुए, फिर रिजल्ट क्या हुई? कुछ दिखलाते ही नहीं। तो बाप आए, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? अब दिखाते कि पांडव गड़ मरे पहाड़ों पर, कुत्ता भी साथ में दे दिया है, समझते कुछ भी नहीं। तो बेअद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म है। तुम्हारी बुद्धि में नट शेल में तो सारा राज है। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, सुना क्या थे? साहूकार थे। अब तो बहुत गरीब है। अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए हैं। आखिरी तो ये समझते हो ना, और बोलते भी हैं सर्कमस्टांस ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये सब तो समझते हो ना। तो तुम ये भी जानते हो कि हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक, तो वह नशा चढ़ना चाहिए ना। गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना। तो तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो, परंतु वेरी वेल नोन हो। वैसे अननोन हो परंतु वेरी वेल नोन हो। वे कहते अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन। जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने, तुम भी कितने वेल नोन बनते हो। अब तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे, अभी तुमको कोई नहीं जानते। वे तो बंदूकबाजी से मारे जाते हैं ना। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, फिर तुम विष्णु माला व रुद्र माला में फिर हो जाते हो। परंतु यह भी कोई समझते नहीं है कि शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया था। अब भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो।
तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। तुम्हारी वार किसके साथ है, माने युद्ध किसके साथ है? रावण के साथ। तुम किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में है, तो सुनकर हंसेंगे, युद्ध के मैदान। अब कहते हैं ना, छोटा मुख बड़ी बात करते हैं, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी जैसी बातें किसको करने ही नहीं आएगी। तो वेद का बाप आकर इस छोटे मुख से कितनी बड़ी बातें करते हैं। तो वह कृष्ण के लिए कहते होंगे मुख छोटा बात बड़ी, है ना, वो कृष्ण के लिए मुख के लिए कहते हैं। परंतु कृष्ण तो है ही छोटा, तो बच्चे का मुख जरूर छोटा ही होगा। तो मुख छोटा बात बड़ी है, परमात्मा के लिए कहते हैं। तो बाबा गरीब निवाज है, सबको कितना साहूकार आकर बनाते हैं, पुराने शरीर में आते हैं। तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, और उनका ही बाबा गरीब निवाज आकर बनते हैं। तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, और तुम्हारा ही बाबा गरीब निवाज आकर बनते। तुम कहते हो बाबा नर्क को आकर स्वर्ग बनाते। कितनी बड़ी गुह्य बातें हैं। कहते हैं भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, ये कैसे हो सकता है? अब कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम पद कितना ऊंच पाते हो, और बैठे तुम देखो कैसे हो। वंडर है ना, कल्प कल्प ऐसे ही होगा। शुरू से लेकर जो हुआ है, बाप जैसे आया वही रिपीट होगा। अब इनको बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को तो नहीं जानते हो, मैं जानता। निश्चय भी उनको बैठेगा जिनको कल पहले बैठा होगा। माया भी कम नहीं है ना। निश्चय कर औरों को निश्चय बिठाते, फिर भी माया संशय बुद्धि बना देती है। और फिर भी जो कोई संशय बुद्धि होकर गए हैं, उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। समझ में आता है कि बरोबर बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भगवान की गत मत भगवान ही जाने। तो गरीब निवाज बाप आकर कितना साहूकार बनाते हैं, सारी वेशों को पलटाते हैं, उनको रेजुनेट कर काया कल्पत्रु भी करते हैं। तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती है, यहां देखो तो क्या हाल हो गया है। अभी देखो तो क्या हाल हो गए, मौत से डरते रहते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार भी कराया है। तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आते हो तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, यह तो देवी है, झट भाग जाते हैं। मान लो जंगल में गए, मानो कोई सेवा अर्थ कहीं से गुजरना हुआ, जाना हुआ, तो बाबा के साथ हो, तो जंगल में भी जाओगे तो अगर कोई दिख गया ऐसा, तो उसको झट साक्षात्कार हो जाएगा, वो डर जाएगा, भाग जाएगा, ये तो देवी है। तो बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते हैं। देखो बाबा को साथ रखोगे सदा संभाल होगी, बाबा को भूले तो नुकसान तो उठाना पड़ता है। तो बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते हैं। इसीलिए तुम्हारा नाम शक्तियां रखा है। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे, है ना। जो विकारी होते हैं ना, उनको डर लगता है तुमसे। अगर तुम बाबा के साथ हो ना, तो तुम्हें नहीं, उनको डर लगेगा। तुमसे सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते हैं, भयंकर रूप दिखाते हैं। तो यह भी साक्षात्कार हुआ है। कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देख भाग जाता है। कितनी संभाल रक्षा भी करते हैं। आप सोचो, कोई ऐसे जा रहा हो, बहने जा रही हो, और कोई ऐसे आसुरी वृत्ति का हो, तो उनको बाबा ऐसा साक्षात्कार करा देते हैं। ये देखो देवी आ रही है, काली माता, वो डर जाएंगे। ऐसे भयंकर रूप ऐसा है। अब बाबा ने ऐसे माना बहनों को इतना माना, इतनी शक्ति दी है। सोचो, इसीलिए नाम रखा शक्तियां। नाम में बहुत शक्ति है। बाबा को साथ सकते, कोई हिम्मत नहीं कोई उंगली भी ऐसे लगा सके। बाबा साथ होगा तो इसकी आसुरी विकारी वृत्ति होगी ना, वो डर जाएगा तुमसे। हाँ, तुम शक्ति होनी चाहिए शिव की। ऐसे नहीं कि तुम ऐसे 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 बकरी की तरह बन जाओ, फिर कुछ नहीं अनुभव होगा। फिर तुम ही किसी का साक्षात्कार करके आ जाएंगे, असुरों का, और रावण के किसी के धोखे में चली जाएंगी। शिव की शक्ति होंगी तो उनको लगेगा कि अरे इनके पास बहुत शक्ति है, ऐसे नहीं हमको ऐसा।
तो बाबा ऐसे साक्षात्कार कराते हैं, समझा? इतना निश्चय और शिव की शक्ति हो, ऐसे होना चाहिए। तो कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देख भाग जाता है। कितनी संभाल रक्षा भी करते हैं, किससे? रावण से। बाबा बचाते हैं रावण से, वरना तो ऐसे ऐसे है रावण के बहकावे में ही चले जाते हैं। रावण से दोस्ती अच्छी लगती है क्या? मान लो जिसकी आसुरी वृत्ति होगी, जिसका खान पान अशुद्ध होगा, जिसके मुख पे गाली गलोच हो, उससे दोस्ती रखना अच्छी बात है ना? ऐसे को दोस्त बनाने का सोच भी कैसे लेते हैं? नहीं अच्छा लगता है ना ऐसे के साथ दोस्ती रखना। रावण के साथ दुश्मनी क्यों है? क्योंकि उसकी आसुरी वृत्ति है। माना रावण कौन? हमारे अंदर के 5 विकारों से हमें घृणा है। अगर आपको 5 विकारों से घृणा नहीं है तो फिर लगे रहो, फिर तो आपको ऐसा अपना जीवन भी ऐसा लगेगा कि अरे कुछ ऐसा नहीं है, कोई नवीनता, ऐसे रावण की नगरी में जाने का दिल करेगा, आर्टिफिशियल जीवन जीने का दिल करेगा, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अब आसुरी वृत्तियों वाले क्या होते हैं? आपकी वृत्ति को अशुद्ध बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बना देंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। बाबा को कितने वर्ष लगते हैं सोचो आपको दैवी वृत्ति बनाने में, और आसुरी वृत्ति वाले आपको झट एक मुलाकात में बना सकते हैं। और इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कि सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा करना क्या गलत है। आसुरी वृत्ति वाले से दोस्ती रखना अपने आप में ही महापाप है। किसी के कल्याणार्थ तो दोस्ती रख नहीं रहे हो। मित्र संबंधी आसुरी वृत्ति वाले होते हैं, उनसे किस लिए दोस्ती रखने के लिए बाबा ने एक बार मुरली में चलाया था? क्या उनका कल्याण करने के लिए, उनको परमात्म परिचय देने के लिए, या तुम्हें अपना दिल का हाल सुनाने के लिए? ऐसी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। इससे तुम्हारा ही अकल्याण है और किसका नहीं। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम अपना कल्याण दूसरे के साथ सुनाओगे, बांटोगे। ऐसी भावना ही क्यों रखना कि आसुरी वृत्ति वालों से दोस्ती रखना। हाँ, कल्याण की भावना है, उसको परमात्म परिचय देना है तो बताओ ना। पर ऐसा होता नहीं ना। जो आसुरी वृत्ति वाले वो तुम्हारे भी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। अरे इधर नहीं जाना चाहिए। ऐसे हमने बहुतों को देखा, कुमारियों तक को देखा, कुमारों तक को देखा। बस बात करना अच्छा लगता है तो आसुरी वृत्ति वालों से बात करते 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 क्या हो गया? बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, सब कुछ भ्रष्ट। तो ऐसे में चिंतन कैसा चलेगा? अच्छा चल जाएगा, बाबा के प्रति चलेगा ही नहीं। और जब धक्का खाएंगे, धोखा खाएंगे, फिर किसको याद करेंगे? बाबा को। अभी तो सब बड़ा मनोहर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि किसी को आपसे ऐसा कोई भी आसुरी वृत्ति वाला आपके सामने आए तो उसको साक्षात्कार हो आपसे देवी का, तो आप अपनी वृत्ति में बाप की स्मृति तो रखो, तब तो ऐसे थोड़ा हो जाएगा। मैं तो कन्या हूं तो बाबा अब उसको साक्षात्कार कराओ, तो शिव के साथ कंबाइंड होंगे तब होगा ना। समझा? तो बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते, इसीलिए तुम्हारा नाम शक्तियां रखा है। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते हैं, भयंकर रूप दिखाते, यह भी साक्षात्कार हुआ है। कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देख भाग जाता है। भाग जाएगा ना, चाहे कोई भी हो, भाग जाएगा। कितना भी चोर बलवान क्यों ना हो, अगर काली दिख गई उसको तो भाग जाएगा। कितनी संभाल रक्षा भी करते हैं, किससे? रावण से। तुमको युक्तियां बतलाते रहते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। ऐसे नहीं कि माया तुमको घसीट दे और अपने पास ले जाए और फिर तुम सोचो अब बाबा अब निकालो। तुम गए ही क्यों? तुमको माया के पास नहीं जाना चाहिए। अगर तुम बाप के पास रहते हो तो तुम्हें माया अपनी तरफ खींच नहीं सकती, भले कैसा भी रूप बना कर आए, खींच नहीं सकती।
माया ऐसी है ना, ऐसे सच्चे बन कर रहेंगे ना, आपसे कोई दोस्ती करेंगे इतना सच्चा बन जाएगा ना कोई सामने वाला, ऐसा लगेगा ये तो सच का पुतला है, मेरे सारे बाकी सब झूठे, ये सच्चा है। और ऐसे के साथ आपकी दोस्ती होगी, उसने भी आपको झूठ बोलना सिखा देना। बताओ वो कौन सा तुम्हें सच सिखा रहा है। तो बाबा को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। इसीलिए बाप समझाते अपने पास चार्ट जरूर रखो। खुद को पता रहेगा ना आज मैंने बाबा को याद किया या माया रावण को याद किया, चार्ट जरूर रखो। तुम्हारी भी रेस है, रेस भी जब होती है ना दोनों की, रेख देख करने वाले भी होते हैं, बहुत रेख देख की जाती है उनकी, कहा कोई गड़बड़ तो नहीं करते हैं। तुमको तो श्रीमत पर चलना है, इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। माया बहुत विकल्प लाएगी, समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए। अभी बूढ़ा हो गया हूं फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आते हैं। स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे। माया के तूफानों से डरना नहीं है, काम अग्नि से कभी जलना नहीं है। बाप ने समझा है इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे, गंध करते ही रहते हैं। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं। अखबारों में ऐसे वो जो समाचार आते हैं, और बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं, है ना, क्या क्या हो रहा है सब सुना देते हैं बाबा। तुम्हारा बाबा पे निश्चय, तुम्हें कुछ और सुनने की जरूरत नहीं है, बाबा तुम्हें सब रिपोर्ट देते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इतना गंद लगा पड़ा है ना दुनिया में, और बनते इतने सच्चे इतने वफादार बनेंगे, आप कहोगे कि बस इनके जैसा सच्चा और वफादारी कोई नहीं। इतना नुकसान पहुंचाने वाली आत्माएं होती है, और दुनिया की हालत ऐसी ही है क्योंकि सब काम चिता पर बैठे हैं। इसलिए विलायत में क्या होता है, 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं कि माना आदमशुमारी हमारी बड़ी हो जाएगी। अखबारों में ऐसे बहुत समाचार आते हैं, तो बाबा तुम बच्चों को ऐसे ऐसे समझाते रहते हैं। रेडियो से भी मालूम पड़ता है कि कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहां की बहुत साहूकार होती है, उनके लिए भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकाले। अब कृष्ण तो बहुत साहूकार है, शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या, है क्या। कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है, मालिक है। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है, जानते हो। ये लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं है, अब फिर बाप ऐसा बना रहे हैं। ये अभी कितने गरीब हैं, कितने साहूकार थे। तुमको इन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। तो ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता हो। अभी तुम्हें कितनी ऊंची शिक्षा मिलती है, तो बताने वाला तो है ही है ना एक बाप। तो उनके कितने मंदिर बनते हैं। तुम कहेंगे हमने राज्य किया था, हमारे कितने मंदिर बने हुए। सारा दिन बातों में रमन करते हर्षित रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरा दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। याद की रेस करनी है। याद का ही चार्ट रखना है। याद ही सेफ्टी का साधन है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेस करनी है। याद का ही चार्ट रखना है। याद ही सेफ्टी का साधन है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं।
श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन माना गुप्त, लेकिन वेरी वेल नोन माना प्रख्यात वॉरियर्स हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन लेकिन वेरी वेल नोन वॉरियर्स हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। आज का वरदान, परमात्म प्यार की शक्ति से, परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्म प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। अगर आपकी प्रीत सच्ची है तो वो निभाने वाले सच्चे हैं। लेकिन आप हमेशा यही याद रखते हो कि वो निभा कितना रहे हैं। ये याद रखो अपनी प्रीत कितनी है। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना। इसलिए अपनी प्रीत का व्याख्यान ना करो, निभा के दिखाओ, निभा के दिखाओ। ठीक। हम सब कहते हैं ना, हम पे विश्वास करो। विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप रखवाओ अपने ऊपर विश्वास, तोड़ो ही मत। आप कभी तोड़ो ही मत विश्वास किसी का जो रखवाना पड़ जाए बार बार, और आपको ये कहना पड़े मेरी बात का विश्वास करना। आप बनो ही ऐसे कि आपकी बात का हर कोई विश्वास करे। तो जो जितना बाबा के नजदीक होगा, समीप होगा, जिसके जीवन में बाबा की श्रीमत दिखाई देगी, तो नेचुरली उसका हर कोई विश्वास करेगा। उसे बार बार कहना थोड़ा पड़ेगा मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूं। ये लाइनें क्यों बोलनी पड़ी अपने जीवन में। ओके। आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो, तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करते हो, आपकी चलन श्रेष्ठ है, तो आपको दुआएं मिलेंगी मिलेंगी। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, आपको दुआएं मिलेंगी। जमा कर लो दुआएं, तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान